हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। गुस्सैल पति की चुलबुली बीवी। अंकिता सुबह सुबह नहा कर आती है। अब उठ भी जाओ, सुबह के 9 बज गए। आज छुट्टी है तो क्या सोते ही रहोगे? थोड़ा भी टाइम अपनी पत्नी को नहीं दोगे क्या? तो मोहित चिढ़कर उठा और कहने लगा, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या कि कोई सो रहा हो तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। मोहित जब गुस्से में ये बोलता है तो अंकिता का मुंह उतर जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में मोहित आराम से उठकर नाश्ता करने के लिए नीचे आता है और नाश्ते में पराठे देखकर कहता है, तुम मुझे बीमार करना चाहती हो तो ऐसे क्यों नहीं बता देती? जब देखो ये पराठे बनाकर रख दोगी, मेरे वजन बढ़ रहा है तुम्हारी वजह से। जब तू सारा दिन बाहर का खाना खाता है तब तेरा वजन नहीं बढ़ता, और बहू ने इतने प्यार से पराठे बनाए हैं और तू वो खा लेगा तो तेरा वजन बढ़ जाएगा। हाँ। जब शकुंतला मोहित को डांट रही थी तो अंकिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मोहित जैसे ही उसे हंसते हुए देखता है तो कहता है, यहाँ पर मेरी माँ मुझे डांट रही है और तुम दांत निकाल कर हंस रही हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म बची है नहीं? अंकिता की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वो रसोई में चली जाती है और रोते हुए कहती है, जब देखो मोहित मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। मैं कितनी कोशिश करती हूँ उन्हें रिझाने की, मनाने की, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करते। आखिर उस दिन जो भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती थी? दरअसल अंकिता बहुत ही चुलबुली लड़की थी जो कि मिडिल क्लास परिवार में रहा करती थी और उसकी बड़ी बहन का नाम संध्या था। संध्या के लिए मोहित नाम के लड़के का रिश्ता आता है और मोहित जैसे ही संध्या को देखने आता है तो अंकिता ने अपने मन में कहा, कितना हैंडसम है ये। अगर दीदी ना होती तो मैं इससे शादी कर लेती। कितना सुंदर दिखता है, बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह। अंकिता अपने मन में ये सोच ही रही थी तो वहीं मोहित को संध्या बहुत पसंद आती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं संध्या की तबीयत खराब होने लगती है और शादी के 1 महीने पहले ही संध्या स्वर्ग सिधार जाती है। जिसके बाद शकुंतला ने अंकिता के माता पिता से कहा, भाई साहब, अब जाने वाले को तो हम रोक नहीं सकते और उसके पीछे रोते रहने से भी कोई फायदा नहीं होता। शादी के कार्ड भी सब लोगों में बांटे जा चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि हम अंकिता को मोहित के लिए ब्याह कर अपने घर ले जाएं। इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। आप लोगों का परिवार हमें बहुत पसंद है। अब अगर संध्या के नसीब में आपके घर की बहू बनना नहीं लिखा और ये सौभाग्य मेरी छोटी बेटी को मिले तो इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं। अंकिता भी अपनी बहन के जाने से दुखी तो थी, लेकिन वो मोहित को सच्चे दिल से पसंद करने लगी थी, इसलिए वो भी शादी करके घर आ जाती है। लेकिन मोहित ने शुरू से संध्या को पसंद किया था, इसलिए वो हमेशा गुस्से में रहा करता और अंकिता जितना भी उससे प्यार करती वो हमेशा उससे नफरत करता। ऐसे एक दिन मोहित अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि तभी अंकिता का उसे कॉल आता है, मोहित जी कैसे हैं आप? आपने खाना खा लिया? बोर तो नहीं हो रहे? क्यों परेशान कर रही हो? अगर बोर हो भी रहा हूँ तो क्या करूँ? ऑफिस छोड़कर आ जाऊँ क्या? अरे मेरे प्यारे पति परमेश्वर, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तो बस आपका हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था। मैं यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आता हूँ, इसीलिए मुझे ऑफिस के टाइम पर कॉल मत किया करो। तुम्हें कितनी बार समझाए, एक बार में समझ में नहीं आता। हाँ, रखो फोन। मोहित ये बोलकर कॉल कट कर देता है। लंच के टाइम पर जैसे ही वो अपना लंच बॉक्स खोलकर देखता है तो उसमें मैगी होती है और साथ में एक नोट भी लिखा होता है। ये क्या लिखा है? अब आज का खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैगी खाकर काम चला लो और शाम को जल्दी आना। दोनों पति पत्नी साथ में डिनर पर चलेंगे। इस लड़की को कोई काम न करना पड़े, इसीलिए जब देखो कोई ना कोई बहाना बनाती रहती है। आज जानबूझकर देर से घर जाऊंगा। ये बोलकर मोहित अपना काम करने लगता है और देर से घर जाता है। लेकिन अंकिता उसका इंतजार कर रही थी और भूखी ही सो जाती है, पर मोहित को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब मोहित सो रहा था तो अंकिता को शरारत सूझती है। वो अपने काजल से मोहित के चेहरे पर कलाकारी कर देती है। मोहित जैसे ही सुबह उठकर अपना चेहरा देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, पर अंकिता ने हंसते हुए कहा, अरे मेरे पति परमेश्वर, कितना सुंदर लग रहा है ये मेकअप आपके ऊपर। अगर आप इस मेकअप के साथ ऑफिस जाएंगे ना तो आपके ऑफिस वाले आपको प्रमोशन दे देंगे। तुमको जब देखो शरारत करने की आदत हो गई है। तुमको शर्म नहीं आती इस तरह का मजाक करते हुए? 16 साल की छोटी बच्ची हो क्या तुम? इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? थोड़ी बहुत मस्ती मजाक अपने पति के साथ नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी? मेरे पास आपके अलावा है ही कौन? जब तुमको पता है कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सैल हूँ तो हर चीज में ऐसा चुलबुलापन करने की क्या जरूरत है? अगर आज के बाद मेरे साथ ऐसी कोई भी मौज मस्ती करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सर। मोहित का गुस्सा और उसकी फटकार सुनकर अंकिता की आंखें भर आती हैं और वो एकदम शांत हो जाती है। समय गुजरता है और एक दिन अंकिता एक सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और कहती है,
पति के प्यार को पाने का यही रास्ता होता है कि हम सुंदर लगे और सज धज कर रहे। मोहित जी जब देखो मुझ पर गुस्सा करते रहते। आज मैंने वही साड़ी पहनी है जो दीदी के लिए ये लोग शगुन में लेकर आए थे। ये साड़ी मोहित जी की पसंद की है और उनका फेवरेट रंग भी है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। तभी वहाँ पर शकुंतला आती है और अपनी बहू को इतने प्यार से अपने बेटे के लिए तैयार होता देखकर कहती है, क्या बात है, आज तो मेरी बहू बहुत सुंदर लग रही है। अब देखते हैं मेरा गुस्सैल बेटा मेरी चुलबुली बहू पर कैसे गुस्सा करता है। माँ जी बस आशीर्वाद दीजिए कि उनका सारा गुस्सा एक ही पल में शांत हो जाए और आज वो मुझ पर बिल्कुल ना चिल्लाए। अगर आज उसने तुझ पर जरा भी चिल्लाया ना तो मैं उसके कान पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। इस घर में जैसे वो मेरा बेटा है वैसे तू भी मेरी बेटी है। मोहित जैसे ही काम से घर आता है तो अंकिता को साड़ी में देखता है और कहता है, तुम्हें किसने कहा था इस साड़ी पहनने के लिए? इस साड़ी को मैंने संभाल कर अलमारी में रखा हुआ था। जब तुमने आज तक ये साड़ी नहीं पहनी तो अब क्यों पहनी? अजी मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इस साड़ी में मैं सुंदर नहीं लग रही क्या? माँ जी तो कह रही थी मैं बिल्कुल ऐश्वर्या राय लग रही हूँ। ऐश्वर्या राय? तुमने अपने आप को देखा भी है? तुम्हारे अंदर ना अक्ल है और ना ही शक्ल सूरत। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर अपनी बहन का कत्ल कर दिया होगा ताकि तुम मुझसे शादी कर सको और मेरी पत्नी बनकर इस घर में आ सको। ये बात सुनकर अंकिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसने मोहित से कभी उम्मीद नहीं की थी कि मोहित उसे ऐसी बातें बोलेगा। अब अंकिता अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लेती है तो वहीं मोहित भी अपने कपड़े बदलकर सो जाता है और खाना नहीं खाता। अगले दिन मोहित जैसे ही नाश्ता करने के लिए नीचे उतर कर आता है तो देखता है कि शकुंतला खाना परोस रही है और ये देखकर मोहित ने कहा, माँ आप क्यों खाना परोस रही हो? वो महारानी कहाँ गई? कौन महारानी? वही जिसे तू बैल बुद्धि समझता है और इस घर में एक सामान की तरह समझता है। अरे वो तुझे और मुझे हंसाने के लिए ना जाने क्या क्या करती रहती है लेकिन तेरी हरकतें उसे एक जिंदा लाश बनकर रहने पर मजबूर करती हैं। माँ बेकार में क्यों मुझ पर गुस्सा कर रही हो? मेरा मूड पहले से ठीक नहीं है। बताओ अंकिता कहाँ है और आप क्यों मुझे नाश्ता परोस रही हैं? अब इस घर में किसी के भी हंसने खेलने की आवाज नहीं गूंजेगी क्योंकि गुस्सैल पति की वजह से उसकी चुलबुली पत्नी अब घर छोड़कर चली गई है। तुझे उसे इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। अरे थोड़ा तो सोच समझ कर बोल। भला कोई अपनी बहन का कत्ल क्यों करेगा? अरे वो बेचारी तो सिर्फ तेरा प्यार करने के लिए तुझसे हंसती है, ड्रामा करती है, लेकिन तूने कभी भी उसे नहीं समझा। अपनी माँ की बात सुनकर मोहित कुछ नहीं बोलता और बिना ब्रेकफास्ट किए यही अपने काम पर चला जाता है। आज उसे अंकिता का एक कॉल नहीं आता जिसे देखकर अब मोहित अंकिता के बारे में सोचने लगता है। मैं अंकिता को इतना मिस क्यों कर रहा हूँ? क्या मैंने सच में अंकिता को इतना उल्टा बोल दिया? शायद हाँ, मुझे अंकिता को ये नहीं बोलना चाहिए था। जो भी है मैं उसे सॉरी बोल दूंगा और उसे ये बताऊंगा कि अब मुझे भी उसकी आदत होने लगी है। मोहित को एहसास हो जाता है कि वो भी अंकिता से प्यार करता है। अब वो अंकिता के मायके जाकर कहता है, अंकिता मुझे तुम चाहिए लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हारी पुरानी मुस्कान के साथ। जब तुम मुझे छोड़कर गई तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और मुझे ये पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज अंकिता पहले की तरह हंसती मुस्कुराती हुई मेरी जिंदगी में वापसी रंग भर दो। अंकिता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मोहित को अपने गले से लगा लेती है क्योंकि वो मोहित से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो उसे माफ कर देती है और वापस अपने ससुराल में चली जाती है।